योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। ये बजट योगी सरकार का 10वां बजट है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बजट में सरकार ने युवाओं से लेकर महिलाओं, किसानों से लेकर बुजुर्गों को साधने की कोशिश की और इसी के साथ ही हर सेक्टर पर भी जोर दिया। खासकर योगी सरकार ने किसानों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि कृषि उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिला गन्ना किसानों को लाभ मिल रहा है और अब आगे भी महिला गन्ना किसानों को पर्ची में लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि हमारा ध्यान सभी वर्गों पर है और खासकर किसानों की आय को बढ़ाने पर है। लेकिन जिस बात का इंतजार सभी किसान कर रहे थे, आखिरकार योगी सरकार ने भी उसका ऐलान नहीं किया। बजट में पीएम किसान योजना से जुड़ा कोई ऐलान नहीं हुआ। हालांकि माना जा रहा था कि बिहार सरकार की तरह योगी सरकार भी किसानों को बड़ी सौगात देगी। बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना की राशि 9,000 रुपए देना प्रस्तावित रहा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर किश्त में किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन अब बिहार सरकार अपनी तरफ से किसानों को 3,000 रुपए और बढ़ा कर देगी और इसी तरह की उम्मीद योगी सरकार से भी लगाई जा रही थी। लेकिन सरकार ने अभी तक बजट में पीएम किसान योजना से जुड़ा कोई भी ऐलान नहीं किया है। हालांकि सरकार ने दूसरे क्षेत्रों पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चौथे ग्लोबल समिट का सफल आयोजन हमने किया। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं, जिसमें लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। यानी कि सरकार की इन्हीं योजनाओं की वजह से अब राज्य के अंदर 10 लाख लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। इसी के साथ ही वित्त राज्य मंत्री ने लोगों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि यूपी में दवाओं के दाम भी कम होंगे। वैसे यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कैंसर से लेकर शुगर की 17 दवाओं पर टैक्स को कम कर दिया जाएगा और ये दवाएं सस्ती होगी। और अब इसी तरह का ऐलान हमें यूपी के बजट में भी देखने को मिला और सरकार ने ये साफ कर दिया है कि गरीब लोगों, बुजुर्गों के लिए दवाएं सस्ती मिलेगी। इसी के साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने कहा कि जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन का उत्पादन 65% प्रदेश में ही होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकाइयां प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये प्रदेश के लिए बेहद अच्छा है।